बोलिए पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय। युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। पूजनी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। श्री राधे। श्री श्री चैतन्य चरतावली में श्री अद्वैताचार्य जी इनको पढ़ रहे हैं और उनकी पाठशाला। इसमें एक छोटा सा प्रसंग है। लिखते हैं महाराज कि शास्त्र पढ़ने पर भी यदि उसके अनुसार आचरण ना करे तो वह मनुष्य मूर्ख ही बना रहता है। जैसे कैसे भी बढ़िया से बढ़िया औषधि को मन से सोच लो, जब तक उसे घोंट कर पीस कर व्यवहार में ना लाओगे तब तक निरोग कभी भी नहीं बन सकते। शास्त्र पढ़ के भी शास्त्र सम्मत आचरण ना करे तो समझो वो मूर्ख ही बना रहेगा, फिर नहीं सुधरेगा। जैसे कोई रोगी है, वो से खूब दवा का पता हो, दवा मिल भी जाए, लेकिन घोंट कर जब तक नियम से ना पिए तब तक वो मरीज सही नहीं होगा। इसी प्रकार से जो शास्त्र आज्ञा है, जो संतों के वचन हैं, जो पूजनीय संतों की वाणी है, वो हमें मानकर जीवन में धारण करके उस पर हमें चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। लिखते हैं महाराज आगे कि उन दिनों पंडित ऐसे ही अधिक थे। अद्वैताचार्य जी की उनसे नहीं पटती थी, इसलिए उन्होंने अपनी एक नई पाठशाला खोल ली। उसमें ये दिन भर तो शास्त्रों को पढ़ते थे और रात्रि में हरिदास आदि अपने अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन करते थे। हाँ, कोई महान ऐसे ही नहीं बन जाता। दिन में पूरे काम, किसी को ये ना लगे कि अब तो ये जो है अलग सब करने लगे। समय का और समाज का भी कुछ एक बंधन होता है, उसकी एक मर्यादा होती है। तो दिन में जो है पाठशाला में और रात में कीर्तन, क्योंकि नाम छूटा समझो सब छूटा। तो कीर्तन बहुत, देखो भगवान को पाने के साधन कई हैं, पर सबसे सरल साधन है तो केवल नाम जपो। जो काम कर रहे हो वो करो। पढ़ाई कर रहे हो पढ़ो, दुकानदारी, व्यापार, खेती जो भी कर रहे हैं सब करो। गाड़ी चला रहे, ड्राइविंग कर रहे करो, पर मन में भगवान का नाम, जो जिसको नाम प्रिय हो। जैसे अपन पर तो भगवान की कृपा है, सदगुरुदेव भगवान ने कृपा करके नाम दे दिया है, तो बस उसी नाम को जपो। पर जिनको अभी भगवान की कृपा से गुरु प्राप्ति होनी है, आगे होगी, उन्हें जो नाम प्रिय हो, हरि, राम, सीता, माता, शिव, जो नाम प्रिय हो वो जपो। उस जप के फल से ही गुरु प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल पक्की बात है। तो जो है नाम अवश्य जपो। तो ये रात में जो है कीर्तन किया करते। इनकी पाठशाला में विशेषकर भक्ति शास्त्रों की ही चर्चा होती, इसलिए आस्तिक और भगवत भक्त पंडितगण इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। कहते हैं एक बार पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर इन्होंने उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। तभी विश्वरूप का जन्म हुआ। निमाई जब गर्भ में थे तब सची देवी ने एक बार इनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया। इन्होंने आशीर्वाद दिया, इस गर्भ से तुम्हारे अवतारी पुत्र उत्पन्न होगा। राधे। हाँ, इसीलिए संतों के चरणों का आशीर्वाद परम मंगल फल देने वाला है। इस प्रकार सभी धार्मिक लोग इनका बहुत अधिक सम्मान करते। पंडित जगन्नाथ मिश्र से इनका बहुत अधिक स्नेह था। विश्व रूप को
मिस्र जी ने इन्हीं के हाथों सौंप दिया था। विश्वरूप जैसे मेधावी, गंभीर और होनहार बालक को पाकर ये परम प्रसन्न हुए और बड़े ही मनोयोग के साथ उनको पढ़ाने लगे। विश्वरूप एक बार जिस श्लोक को पढ़ लेते, दोबारा फिर उसे पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसी उनकी याददाश्त थी। अब होता क्या है, हम लोगों की जो संतान उत्पत्ति की विधि है, एक तो वो खराब हो रही है और दूसरा खान पान बिगड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप हमारी स्मृति का लोप हो रहा है। धीरे धीरे हमारी याददाश्त कमजोर हो रही। तो हम ग्रंथ पे ग्रंथ लिखते चले जा रहे। छोटे जो देखो, एक एक स्टूडेंट्स की कितनी अलमारी भर गई कॉपी। पहले एक बार जो पढ़ लिया पूरे जीवन के लिए फिट है। इतना बड़ा मेमोरी कार्ड। हाँ, तो ऐसा जो है उनकी याददाश्त थी। उनकी बुद्धि असाधारण थी। कैसी थी? साधारण बुद्धि साधारण आदमी के समझ में आती है, पर असाधारण बुद्धि, जैसे आज भी असाधारण बालक कई हैं। आप सर्च करो, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे बहुत से। जैसे पता चला उम्र 5 साल, ज्ञान कितना, बोले 10 विद्वान भी शास्त्र में बैठ जाए तो वो बराबरी नहीं कर पाएंगे। 10 शास्त्रों के विद्वान बैठ जाए तो वो भी हो सकता बराबरी ना कर पाए। ऐसे ऐसे आज भी पैदा हो रहे, क्योंकि भगवान का है ये दुनिया, इसमें कोई कमी नहीं है। पर आदमी जैसा चाहे वैसा बन सकता है, वैसा बना सकता है, पर शास्त्रों की माने। राधे। लिखते हैं आगे महाराज, प्रायः आचार्य की पाठशाला में ऐसे ही विद्यार्थी पढ़ने आते थे। दिन भर घटपट और अवच्छेदकता की ही बकते रहने वाले तथा सदा व्याकरण की फक्किकाओं के ही ऊपर संपूर्ण शक्ति खर्च कर देने वाले विद्यार्थी इनके यहाँ बहुत कम थे। उनके लिए तो और भी अधिक सी पाठशालाएं थीं। भक्ति तत्व और सद्ज्ञान वर्धन के निमित्त ही आचार्य ने अपनी पाठशाला खोल रखी थी। उन्हें पाठशाला से बहुत आजीविका, अब पाठशाला से कुछ आजीविका तो करनी नहीं थी, मतलब उनको धंधा व्यापार नहीं करना था अपनी पाठशाला से। उनका उद्देश्य था कि जो है, जो सही भक्ति है उसका प्रचार हो। कई जगह क्या है, स्कूलों विद्यालयों में भी प्रपंच होता है, उसमें से भी जो कुशाग्र बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि वाले छात्र होते हैं, उनका विचार होता है कि हमें ऐसी अच्छी पाठशाला मिल जाए जहां हम इस प्रपंच से और कुसंग से बच जाएं। तो ऐसी ही पाठशाला पूजनीय अद्वैताचार्य जी महाराज ने खोली, है ना। तो इनके यहाँ प्रपंच नहीं होता था और व्यापार भी नहीं होता था। पाठशाला से धन अर्जन करने का उद्देश्य नहीं था इनका। जैसे भगवान की मंगलमय कृपा से अपना भी उद्देश्य जो है, यूट्यूब पर वीडियो डालने का केवल एक ही उद्देश्य है कि बहुत कम महानुभाव भी सुन के अगर वाणी से जो है उनके जीवन में कुछ गुरुदेव भगवान की कृपा से मंगल हो जाए तो हम अपनी सेवा को धन्य समझेंगे। ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की सेवा मानी जाएगी। इसी भाव से अपन इस वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। अन्यथा अपना कोई ये चारा नहीं है कि इस पर पैसा कमाओ या ये, है ना। उद्देश्य प्रमुख यही है। राधे। लिखते हैं आगे महाराज, विश्वरूप इन विषयों में सबसे अधिक भाग लेते। उनका चित्त बालकपन से ही संसार से विरक्त था। संसार से विरक्त। संसार से विरक्त होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी से नफरत करने लगे। विरक्त का मतलब है कि उसमें किसी प्रकार की आसक्ति ना हो, सबसे प्रेम करे, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक सबके जिसके प्रति जो व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार करे और
ममता रूपी आसक्ति किसी से ना हो, यही सच्चा वैराग्य है। राधे। आगे हम कह नहीं पाएंगे कुछ। अद्वैताचार्य जी की कथाओं का तो अद्वैताचार्य जी की कथाओं का तो आगे समय समय पर यथास्थान उल्लेख होता ही रहेगा। अब आइए थोड़ा निमाई के दद्दा विश्व रूप के मनोविचारों को समझने की चेष्टा करें। देखें वे अपने जीवन का क्या लक्ष्य स्थिर करते हैं। आज इस मंगलमय प्रसंग का मंगलमय विश्राम यही होता है। आगे कथा कल होगी। तो ये प्रसंग श्री चैतन्य चरितावली से लिया गया है। आज थोड़ा ही पाठ किया और अपने श्रोताओं से निवेदन है आप सब प्रेम से सुने। आप सबको नियम से भी बाद में हम सुनाएंगे, अभी तो बीच बीच में सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूजनी सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे।